एमपी बोर्ड क्लास 12th वाले समस्त विद्यार्थी ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपसे कहा था कि पूरा पेपर और सॉल्यूशन बताऊंगा। ये जो पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ये कल यानी कि 6 जनवरी 2026 है ना, कल 6 तारीख है और ये 6 तारीख का ही पेपर आ गया है। अगर आप माय डियर फ्रेंड्स इस पेपर को देखते हैं तो मैं आपसे इतना ज़रूर कहूँगा कि पेपर बाहर आपका नहीं जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन पेपर को आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि इस प्रश्न पत्र को रट लेना है, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर और सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूं जो आपकी परीक्षा में आएगा। तो ध्यान से इन प्रश्नों को देखें और अच्छे से याद करें। प्यारे विद्यार्थियों, आपकी परीक्षा में जो प्रश्न आएगा वो ध्यान से देखिएगा। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि पीएन संधि डायोड की अवक्षय परत में क्या होते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको निश्चल आयन करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है, जो कि पीएन संधि डायोड की अवक्षय परत में होते हैं। ये हमारा सही हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए अगर जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्यों कर लो? देखिएगा, फ़ायदा आपका ही होगा, है ना। और क्यों होगा फ़ायदा? इतना फ़ायदा होगा कि क्योंकि पिछले वर्ष भी हमने बच्चों को वो पेपर बताए थे और वो क्वेश्चन मैंने बताए थे जो कि 100% प्यारे विद्यार्थियों वार्षिक परीक्षा में भी आए थे, वार्षिक परीक्षा में छपे थे। ऐसे प्रश्न मैंने परीक्षा से पहले बच्चों को बताए थे और उन बच्चों ने सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त किए थे। अब समझदार बच्चों के लिए अब इशारा ही काफ़ी होगा। अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ के प्रति एकांक आयतन विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको ध्रुवण करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है, जो कि हमारा सही हो जाएगा। अगला है, किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करता है। प्यारे विद्यार्थियों, तो इसमें हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? तार के पदार्थ पर वह निर्भर करेगा। तो यहाँ पर हमारा तार का पदार्थ सही उत्तर के रूप में हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, माय डियर फ्रेंड्स, अगर मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक करें, एक मोटिवेशन ज़रूर हमें करें, जिससे कि हम सभी बच्चों के लिए ऐसा कार्य करके दिखाएं और ऐसे प्रश्न हम बता दें कि बच्चों को 100% परीक्षा में वो प्रश्न देखने को मिल जाए। और इतनी ही मेहनत मैं आप सभी बच्चों के लिए दिल से कर रहा हूँ और दिल से करूँगा वार्षिक परीक्षा में भी। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ओस्टेड करेक्ट लिखना है। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f में संबंध लिखिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, r बराबर 2f करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है, जो कि हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ेंगे हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न आप देख सकते हैं और अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है भाई साहब कि परावर्ती दूरदर्शक में के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो किसके रूप में किया जाता है? अभिदृश्यक के रूप में। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर क्या होगा? और वो हो जाएगा अभिदृश्यक। संयोजकता बैंड से ऊपर स्थित बैंड को क्या कहते हैं? तो ऊपर स्थित जो बैंड होता है प्यारे विद्यार्थियों, उसे चालन बैंड कहते हैं। तो यहाँ पर आपको चालन लिखना है। पी प्रकार के अर्धचालक में की सांद्रता इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता की तुलना में अधिक होती है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? और वो हो जाएगा होल की सांद्रता में। तो होल लिखना है। विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर विभव क्या होता है? विभव घटता है। तो इसमें आपको लिखना है घटता है। जिन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक होती है उन्हें किस प्रकार के पदार्थ कहेंगे? प्यारे विद्यार्थियों, उन्हें प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहेंगे। तो यहाँ पर आपको लिखना है प्रतिचुंबकीय। परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र धारा उत्पन्न करता है। तो ये कैसी धारा उत्पन्न करेगा? तो ये विस्थापन धारा उत्पन्न करेगा। तो इसमें आपको लिखना है विस्थापन। ठीक है, तो विस्थापन हमारा करेक्ट उत्तर होगा। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी बच्चे अच्छे से मेहनत जरूर करके जाइएगा। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, तो आप अपने लिए ज़रूर मेहनत करें और वो प्रश्न परीक्षा के लिए पढ़ें जो परीक्षा में आएंगे। और 100% मैं आपसे कह रहा हूं कि पेपर आपका मैं बाहर नहीं जाने दूंगा। अगला प्रश्न देखिएगा, जिसमें आपको सत्य असत्य वाले प्रश्न दिए गए हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों यौगिक अर्धचालक के उदाहरण हैं। ये बिल्कुल सत्य लिखना है। कोटर के भीतर विद्युत क्षेत्र सदैव ही शून्य होता है। अगला है, अर्धचालकों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। ये बिल्कुल गलत होगा। चौथा सत्य है, लास्ट गलत है ना। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, समय नहीं बचा है, इसलिए मैं आपको जल्दी से आंसर बता देता हूँ ताकि आपको भी ज़्यादा टेंशन ना हो और पेपर आप अच्छे से पढ़ सकें। देखिएगा, प्रश्न है व्यतिकरण का द्विलिष्ट प्रयोग। हमारे फ्रेंड्स, इसमें हमारा जो सही उत्तर होगा और वो क्या हो जाएगा? और वो हो जाएगा यंग। यंग आपको करेक्ट ध्यान रखना है। द्रव्य की द्वैत प्रकृति में हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी ब्रागली समीकरण। तो इसमें आपको डी ब्रागली से मिलाना है।
द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता संबंध में हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी में आइंस्टाइन सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। स्थिर विद्युत बल में हमें आप मतलब कि आपको करेक्ट उत्तर मिलाना रहेगा कूलाम से। प्रेरित धारा की दिशा में हमारा सही उत्तर होगा लेंज, और लेंज कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर थर्ड में दिया है। विद्युत चुंबकीय तरंग में हमारा सही उत्तर हो जाएगा मैक्सवेल, है ना। ये आपकी जोड़ी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है प्यारे विद्यार्थियों। अब आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, दिल से आपके लिए ही मेहनत करूँगा और करता रहूँगा। इतनी एनर्जी के साथ अगर मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ तो आप अच्छे से मेहनत जरूर करें। अगला है शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाने पर किस प्रकार का अपद्रव्य अर्धचालक प्राप्त होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपको लिखना है पी प्रकार का अर्धचालक। क्या लिखना है, पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होगा। वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाले कुल विद्युत फ्लक्स का मान कितना होता है। तो कुल विद्युत फ्लक्स का मान आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। किसी विद्युत परिपथ में धारा को मापने वाले यंत्र का क्या नाम है, तो वो है अमीटर। शुद्ध प्रतिरोधकीय परिपथ के लिए शक्ति गुणांक का मान लिखिए। तो शक्ति गुणांक का मान हो जाएगा 1। किस स्थिति में प्रिज्म के अंदर अपवर्तित किरण प्रिज्म के आधार के समान हो जाती है। तो न्यूनतम विचलन की स्थिति में। क्या लिखना है, न्यूनतम विचलन की स्थिति में। प्यारे विद्यार्थियों इनके आंसर हमारे ऐप पर मिलेंगे, आंसर शीट मिल जाएगी ना, और ये प्रश्न पत्र मिल जाएंगे आपको वहीं पर। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, 4 सेट पेपर पे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ऐप को इंस्टॉल करना है, अपनी तैयारी को आपको मजबूत करना है, किसी प्रकार से रियल या वायरल के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।